इंडियन आर्मी ने चाइना को बहुत ज़्यादा धोया था। आप इस हाँ, बारे में क्या कहेंगे कि वो उसको तो नहीं कहीं उनके सेटबैक उनके ज़हन में आ गए और इस वज़ह से वो मीटिंग भी उन्होंने स्किप कर दिया, भई हम नहीं जाएँगे? वो जगह तवांग है जहाँ ये घटना हुई थी और वही वाला एरिया है ये। चाइना के स्पोक्स पर्सन से रिपोर्टर्स ने पूछा भी कि आपका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हुआ, तो देयर वाज नो आंसर कि उन्होंने कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इस वजह से। अब स्पेकुलेशन ये है कि चंद हफ्ते पहले जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर था वहाँ पे लैक पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे जो झड़पें हुई हैं और वो झड़प हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज के इंडिया वाज रेडी और उसके बाद चाइना हैड टू विड्रॉ, सो इन ए वे इट वाज ए जियो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया। एक ही चीज उन्होंने छोड़ दिया, वो ये था कि उनको कत्ल नहीं किया वो लोग जो आ रहे थे। और चाइनीज फौज की खूब धुलाई हुई थी। जय हिंद दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की भयानक मंशा एक बार फिर खुलकर सामने आ गई। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रविवार को हुई G20 की बैठक से चीन ने खुद को अलग कर लिया। चीन ने सांकेतिक तौर पर विरोध दर्ज कराने के लिए ऐसा किया है। इस बैठक में अन्य देशों की अच्छी उपस्थिति देखी। अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने G20 रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग में भाग लिया। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत बताता है। यही कारण है कि इसे भारतीय राज्य के रूप में नहीं मानता है। पिछले साल G20 की अध्यक्षता मिलने से पहले ही भारत ने कहा था कि G20 को देश के सभी कोनों में ले जाएगा। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहे हैं जहां भारतीय आर्मी ने चीनी आर्मी की कुटाई की थी, जिसकी वजह से चीन ने मीटिंग में भाग नहीं लिया। और हमारे कुछ 20-40 भाइयों ने करीब काफी कुछ 100 या कुछ हजार की क्वांटिटी में वो आए थे, उनको मार पीट के भगा दिया। तो जहन में डर तो लगता चीनियों को। ठीक कह रहे हैं औरिया साहब, ये इस किस्म का थ्रेट कि हम वी कांट लिव। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान इज ग्लोबली आइसोलेटेड है, चाइना का उतना पॉलिटिकल फाइनेंशियल वेट नहीं है। बेसिकली वो पोक करके इंडिया की रेडीनेस मेजर करना चाह रहे थे, तो इंडियंस वे वेरी रेडी, आउट नंबर कर दिया चाइना। देखा होगा रिसेंटली जब कुछ मंथ्स पहले वो सोशल मीडिया पे वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें इंडियन आर्मी ने चाइना को बहुत ज्यादा धोया था। आप इस हाँ, बारे में क्या कहेंगे कि वो उसको तो नहीं कहीं उनके सेटबैक उनके ज़हन में आ गए और इस वजह से वो मीटिंग भी उन्होंने स्किप कर दिया, भई हम नहीं जाएँगे? वो जगह तवांग है जहाँ ये घटना हुई थी और वही वाला एरिया है ये। हाँ जी। वही वाला एरिया है और चाइनीज फौज की खूब धुलाई हुई थी और हमारे कुछ 20-40 भाइयों ने करीब काफी कुछ 100 या कुछ हजार की क्वांटिटी में वो आए थे, उनको मार पीट के भगा दिया। तो जहन में डर तो लगता चीनियों को, वैसे भी हाइट कम होती है, बिल्ड भी कमजोर होता है, तो डर वर तो लगना चाहिए। डर लगना अच्छी बात है, डर लगना भी चाहिए। तो ये उनके जहन में कहीं था। बाकी चाइना क्या है ना, चाइना अपना एक एजेंडा हर जगह चलाता है। चाइना एक अपनी जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है वो एक मैच्योर्ड फॉरेन पॉलिसी नहीं है, एक बहुत ही नीजर्क के बेस्ड फॉरेन पॉलिसी है। अब आप देखिए आजकल ये रशिया के पास आ गए, कभी अमेरिका के दोस्त थे, कभी ताइवान से इनकी दोस्ती थी, कभी ताइवान से दुश्मनी हो गई। चाइना एक है जिसके शायद कंट्रियों से मिलते हैं बट डिस्प्यूट्स 22 कंट्रियों के साथ चल रहे हैं। तो मतलब उनकी अगर आप पूरा साउथ चाइना सी देखें, एक भी कंट्री ऐसी नहीं जिसके साथ उनके अच्छे संबंध हैं। तो चाइना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थे, चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन कोई इश्यू भी नहीं बनाया। सो फॉर एग्जाम्पल एक दो जगह चाइना के स्पोक्स पर्सन से रिपोर्टर्स ने पूछा भी कि आपका पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हुआ, तो देयर वाज नो आंसर कि उन्होंने कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इस वजह से। अब स्पेकुलेशन ये है कि चंद हफ्ते पहले जो अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर था वहाँ पे लैक पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे जो झड़पें हुई हैं और वो झड़प हैज़ बीन इंटरप्रेटेड एज के इंडिया वाज रेडी और उसके बाद चाइना हैड टू विड्रॉ, सो इन ए वे इट वाज ए जियो स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर इंडिया जो एंगेजमेंट हुआ ऑन द बॉर्डर। तो इन ए वे वो चाइना के लिए एक शर्मिंदगी का
मौकूफ था। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 1.5-2 महीने में 2 चीज़ें हुई। एक ये रिपोर्ट्स आई कि इंडिया वाज एबल टू प्रीएम्प्ट चाइना अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बिकॉज ऑफ यूएस इंटेलिजेंस। जो रिपोर्ट्स आए हैं यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट में कि यूएस ने क्या कहते हैं रियल टाइम में डेटा प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से इंडिया न्यू कि एग्जैक्टली कितने चाइनीज कहाँ पर किधर से वो इंट्रूड कर रहे थे इंडियन बॉर्डर पर। बेसिकली वो पोक करके इंडिया की रेडीनेस मेजर करना चाह रहे थे। तो इंडियंस वे वेरी रेडी, आउट नंबर कर दिया चाइना को एंड दे वर एबल टू पुश इट आउट। दूसरी चीज ये हुई कि यहाँ पे यूएस सेनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया विच रिकग्नाइज अरुणाचल प्रदेश एज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, और जो एक्सेप्टेड हिस्टोरिकल बॉर्डर है उसको एज ए बॉर्डर की तरह रिकग्नाइज किया। ओके, तो मैकमोहन लाइन जो कहते हैं। तो ये 2-3 चीजें हुई हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना के लिए 2-3 जियोपॉलिटिकल सेटबैक्स हुए हैं। एक तो इंटरनेशनल रिकग्निशन हो गया है इंडिया का कि अरुणाचल प्रदेश इस पार्ट, क्योंकि चाइना क्लेम्स अरुणाचल प्रदेश एज सदर्न तिब्बत और वो अपने हिस्से में मांगना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से चाइना इस बात को रजिस्टर करने के लिए कि हम अभी भी इस इलाके को इट्स लाइक सेइंग कि आप पाकिस्तान को बुलाएं और कश्मीर में एक इवेंट रखें, तो इट्स समथिंग लाइक दैट। तो अगर कश्मीर में इवेंट होता है तो विल पाकिस्तान पार्टिसिपेट। जब G20 का इवेंट्स की लिस्ट आई थी तो उसमें कश्मीर में भी चंद इवेंट्स हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरफ से ऑब्जेक्शंस वगैरह आई थी, अगर आपको याद है। तो मेरे ख्याल से चाइना इज साइलेंटली रजिस्टरिंग इट्स डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट इंडिया की तरफ कि भाई आप यहाँ पे क्यों रखा अरुणाचल प्रदेश में, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हम इसको क्लेम करते हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे टू नॉट एक्सटेंड यू द लेजिटिमेसी कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। और इंडिया आजकल एक रूटीन बना लिए कि वंस द मीटिंग इज ओवर वो लोगों को दौरे पे ले जाते हैं, दे शो देम, एक्सपोज देम टू कल्चर, लोकल फूड खाते हैं, लोकल विजिटिंग साइट्स, हो सके तो लोकल एंगेजमेंट्स भी होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल टू पीपल कांटेक्ट इस एससीओ में जो पहले के एससीओस में नहीं हुए थे। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इंडिया इज आल्सो ट्राइंग टू शो कि अरुणाचल प्रदेश में कितना इंडियन कल्चर है, मतलब इंडिया की डिवर्सिटी भी नजर आएगी बट यूनिटी भी नजर आएगी, because it is different Arunachal Pradesh, but it is also part of India. तो ये डिप्लोमेटिक गेम हो रहा है। सो मेरे ख्याल से ये जो पिछले 2-3 महीनों में जो अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जो हादसा हुए हैं, चाइनीज अटेम्प्ट टू इन्फिल्ट्रेट इन इंडिया और इंडिया पुश बैक, और उसके खासतौर से इंटरनेशनल जो इम्प्लीकेशन है, मेरे ख्याल से उसके बारे में चाइना इज ट्राइंग टू रजिस्टर, बट चाइना इज नॉट मेकिंग ए बिग नॉइज। The Western media is not covering it, Chinese media is not covering it. तो उससे ये हो रहा है कि दूसरी जगहों पे चाइना का थोड़ा, I mean this is a setback for China and China doesn't want the rest of the world to know कि भाई ये सेटबैक हुआ है हमारे लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।